ज़रई क़वानीन 2020 को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ यूपी में भी किसान यूनियनों ने एहतजाज किया। आज मेरठ में भी भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगाकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और बिल को वापस लेने या फिर तरमीम किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का आज़म जाहिर किया। संभल के भजोई में किसानों ने ज़रई कानून और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान किसानों ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए जाम में फंसे एम्बुलेंस को खुद निकलवाया। बाद में किसानों ने अपना मेमोरेंडम देकर एहतजाज को पुरअमन तरीके से खत्म किया। केंद्र सरकार ने 3 कृषि अध्यादेश पास किए हैं और वो पूरी तरह से किसान विरोधी हैं और देश में उन 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर बहुत बड़ा विरोध किया हो रहा है। लेकिन सरकार उन्हें अपनी हठधर्मी पे, अपने बहुमत के बल पे उन्हें वापस नहीं ले रही है। पंजाब हरियाणा में हमारी किसान यूनियन बहुत दिन से आंदोलन कर रही थी। कल उन्होंने 26 और 27 को पैदल मार्च का अपना कार्यक्रम रखा दिल्ली के कूच के लिए, लेकिन इन काले अंग्रेजों की सरकार ने वो किसानों के साथ वो बर्बरता की है, लाठी चलाई है, पानी ऐसी ठंड में पानी की बौछार की है और गोली चार्ज भी की है। उसके विरोध में हमारी भारतीय किसानों ने ये तुरंत कल ही निर्णय लिया था, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, कि आज उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के हाईवे रोके जाएंगे। वरना हाईवे को नहीं कहते तो हमारे और भी राज्य हमारे जिले में होता कम से कम 10 जगह। आज जो है दिल्ली चलो मार्च के तहत जो है उसके जो वहाँ पे कुछ कार्रवाई वगैरह हुई उसके विरोध में संभल में भजोई थाने में कलेक्ट्रेट के पास जो है हाईवे पे भारतीय किसान यूनियन के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें उन्होंने धरना प्रदर्शन के बाद ये ज्ञापन देकर फिर शांतिपूर्वक चले गए। हरदोई में भी किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने ज़रई बिल के खिलाफ एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को वज़ीर आज़म के नाम एक मेमोरेंडम सौंपा गया जिसमें तीनों ज़रई कानून वापस लेने की मांग की गई। दिल्ली सरकार के साथ किसानों का जो माहौल है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 विधेयक उनका पूरे हिंदुस्तान का किसान विरोध कर रहा है। हमारे नेता ने उसी कड़ी में, चूंकि समय कोरोना काल है उसका भी बचाव करना है, ट्रेन सेवा बाधित है, हम लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, नहीं तो सारी भीड़ दिल्ली में होती। तो हमारे नेता का ये आदेश मिला कि जो जहां पर है वो वहीं उसी मोर्चे पर ये साबित करे कि हम उस लड़ाई में शामिल हैं। राष्ट्रीय संगठन है भारतीय किसान यूनियन का, इनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनके निर्देश पे इन लोगों ने आज यहाँ अपना प्रदर्शन किया है और इनकी मांगे जो भी इनके ज्ञापन के रूप में दिया है वो संदर्भित कर दिया जा रहा है, यहाँ से प्रेषित कर दिया जा रहा है। वो नीतिगत प्रकरण है, उसमें शासन स्तर से हुकूमत के जरिए पंजाब और हरियाणा के किसानों पर किए गए मजालिम के खिलाफ आज अलीगढ़ में भी किसानों ने हाईवे जाम करते हुए हुकूमत के इक़दाम की मजम्मत की और एक अर्जदार जिला इंतजामिया को सुपर्द की, जिसमें मुतालबा किया गया कि हुकूमत ने किसानों के ताल्लुक से जो कानून बनाया है उसे फौरी वापस ले और किसानों पर मजालिम करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दौरान बड़ी तादाद में किसान रिपल में हाईवे पर रास्ता जाम करके बैठ गए। बाद में SDM अंजनी सिंह के समझाने पर मुश्किल रास्ते का जाम खोला गया। भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में जो जिलाध्यक्ष हैं श्री विमल तोमर, इनके नेतृत्व में कुछ किसानों ने यहाँ सड़क जाम किया खुराना में और ज्ञापन दिया है मुझे। ज्ञापन में मुख्य रूप से जो नया कानून बना है उसके विरोध की बात कही गई है और दूसरा जो प्रमुख तथ्य है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि किसान का जो अनाज है वो जो निर्धारित मूल्य है उससे नीचे अगर खरीदा जाता है तो उसको दंडनीय अपराध माना जाए। ये जो ज्ञापन प्राप्त हुआ ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, इसे मैं उचित माध्यम से महामहिम तक प्रेषित करा। आज भारतीय किसान यूनियन ने पूरे प्रदेश में के पूरे राष्ट्र में जो किसान हैं, जो सरकार केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, इनके विरुद्ध में जाम था और हमारे किसान भाई जो पंजाब हरियाणा से दिल्ली शांतिपूर्वक मार्च करते हुए अपनी बात कहने के लिए आ रहे थे, उनके ऊपर वाटर कैनन और उसी गैस की गोली और लाठीचार्ज जो कराई है गवर्नमेंट ने, उन सब के विरोध में और एक उनको समर्थन देने के संबंध में हमारी यहाँ हुई है। माननीय राकेश टिकैत जी का आदेश था कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो जाम किए जाएंगे, उन्हीं के आदेश का पालना की गई है और आगे जो आदेश राष्ट्रीय स्तर से आएगा उसकी पुनः हम अक्षर से पालना करेंगे।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर रहनुमा आजम खान इस वक्त जेल में हैं और उनकी मुश्किलात में लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान की दरख्वास्त जमानत नामंजूर कर दी गई, जबकि आज जल निगम घोटाले की तफ्तीश कर रही SIT ने उन्हें मुजरिम करार दिया। SIT ने सीतापुर जेल में आजम खान के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में जल निगम में JE और क्लर्क के ओहदों के साथ असिस्टेंट इंजीनियर के ओहदों पर भर्ती हुई थी। भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली के इल्जामात आयद हुए और इसके बाद आजम खान के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद जांच के बाद SIT तश्कील दी गई थी। अयोध्या की तरह ही इलाहाबाद में भी पंचकोसी परिक्रमा की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी गई हैं। पंचकोसी परिक्रमा के तहत दरिया संगम के 5 कोस के दायरे में आने वाले इलाकों के मंदिरों और मठों की तामीर नौ और उनकी तौसी का मंसूबा बनाया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अयोध्या की तरह ही इलाहाबाद में भी पंचकोसी परिक्रमा शुरू करने का ऐलान किया है। अखाड़ा परिषद ने गुज़श्ता कुंभ मेले के दौरान अलामती तौर पर पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत की थी। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि प्रयाग एक कदीम शहर रहा है और यहाँ पंचकोसी परिक्रमा की रिवायत बहुत पुरानी है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 9 नवंबर को अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में ज़ाती तौर से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में महंत नरेंद्र गिरी ने CM योगी से इलाहाबाद में पंचकोसी परिक्रमा शुरू कराने और दीगर सहूलियात मुहैया कराने का मुतालबा किया था। वाज़ेह है कि पंचकोसी परिक्रमा 5 कोस के दायरे में होती है। संगम और इसके आसपास कई कदीम मुस्लिम मोहल्ले सदियों से आबाद हैं, जहां तारीखी अहमियत की मसाजिद और दरगाहें मौजूद हैं। हमारे प्रयागराज में 12 माधव मंदिर हैं, नागवासुकी है, लेटे हनुमान जी मंदिर है, आरोपी मंदिर है और सबसे पवित्र स्थान भरद्वाज आश्रम। प्रयाग की पंचकोसी परिक्रमा भी पिछले मेले कुंभ मेले से माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रारंभ की है, जो प्रत्येक वर्ष होती है। उस स्थान में जितने मंदिर हैं उनका भी जीर्णोद्धार होने की अनुमति मिली है और हम मांग करते हैं कि उन स्थानों को भी कुछ धनराशि दी जाए, जिससे उस स्थानों का जीर्णोद्धार हो सके। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से शादियों की तकरीबात के ताल्लुक से जारी हिदायत के बाद शादियों से जुड़े कारोबार भी फल फूल रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के बाद फूलों का कारोबार पूरी तरह से मुरझा गया था, लेकिन अब दोबारा से फूलों पर बहार लौट आई है। हालांकि अभी कारोबार की वो रफ्तार नहीं है, लेकिन इन दिनों हो रही शादियों में फूलों की ज़बरदस्त डिमांड है, जिसके बाद कारोबार से जुड़े लोग भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। स्थिति ये जब से कोरोना चला है, जब से मतलब फूलों का कारोबार बहुत कम हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। और ये सालक के जब से सालक हुए 2 दिन से स्टार्ट हुए तो मतलब कारोबार सही चल रहा है, नहीं तो जब से सालक नहीं थे तो मतलब शांतपूर्वक अपने जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। वजह क्या है? वजह क्या है? बस ये है कि आदमी ज़रूरत के हिसाब से लेता है। पहले तो ये था कि मतलब सब ज़रूरत है फिर भी ले रहा है, नहीं ज़रूरत है फिर भी ले रहा है, लेकिन अब ज़रूरत के हिसाब से ले रहा है। ज़रूरत 2 की है तो 1 ले रहा है, लेकिन ले जरूर रहा है। सारा काम बंद था, अब न चालू है, शादी फादी हुई है तो न हम तो मजदूरी पे बनाते हैं, किसी का माल बना रहे हैं बस। अब कैसा काम चल रहा है? अब चल रहा है थोड़ा बहुत, 2-4 दिन से आने लगा है हमारे। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के बावजूद ज्यादातर लोग इस जानलेवा खतरे को संजीदगी से न लेते हुए एहतियाती तदाबीर और हिदायत पर सख्ती से अमल नहीं कर रहे हैं। वहीं एहतियाती इक़दाम पर सख्ती से अमल कराने के लिए पुलिस की कार्रवाई भी महज सड़कों पर गाड़ी वालों का चालान काटने तक महदूद नजर आती है, जबकि बाजारों में लोग सरकारी गाइडलाइन की खुलकर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पुलिस के चालान और जुर्माने से बचने के लिए मास्क लगाने की रस्म अदायगी करने वाले लोग समाजी दूरी की परवाह न करके गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई का मखसूस और महदूद दायरा भी कारगर साबित होता नजर आ रहा है। कोर्ट के आदेश के क्रम में हमारे उच्च अधिकारियों ने आदेश जारी किया, जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पे कंजेस्टेड मार्केट्स हैं वहां पर पुलिसकर्मी भी सुरक्षित रहें कोरोना वायरस से, इसलिए ड्रोन से निगरानी करने के लिए बोला गया। मास्क का कंप्लायंस मेन है, जो निगरानी की जा रही है वो विशेष तौर पे मास्क के लिए। आजकल फिर जैसा कि सब लोग जानते हैं
दोबारा कोरोना फिर पैर पसार रहा है। पूरी दुनिया परेशान है, हमारा मुल्क, हम भी परेशान है। तो ये यकीनी बात है कि हमको उन सब बातों का पालन करना चाहिए, मगर लोग नहीं कर रहे। लोगों में वो जो खौफ था कभी शुरू के ज़माने में, वो अब नहीं रहा है, जो कि होना चाहिए। कर ही रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी कर रहे हैं व्यापार मंडल से, और जो हम लोग जो अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो चालान कट रहे हैं वो दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सिर्फ एक तरफ ही ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, एक ही तरफ ध्यान दिया जा रहा है, मार्केट में कम ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारा व्यापारी भाई जो है, ऐसी बात नहीं है, पूरा सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान जितना हो रहा है उसका कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जो हमें करना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं जैसे डिस्टेंस है, जैसे कहीं कंटेस्टेड एरिया है, हमारे बाजार के भीड़ वाले हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे। और हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की, हमारे अतुल गुप्ता महामंत्री, सुरेश कुमार बिट्टू जी और मैं भी सब साथ मिलकर पूरी टीम के साथ में बाजार का सर्वे करेंगे, जगह जगह जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर कि थोड़ा सा व्यवस्था बनाए और प्रशासन और शासन का साथ। मेरठ में कोरोना गाइडलाइन की खिलाफवर्जी करने वालों पर अब पुलिस की आसमानी निगाह होगी, यानी जो मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस ऐसे लोगों की तस्वीरें ले रही है जो सड़क पर लापरवाही बरत रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ के हापुड़ अड्डे चौराहे की है। ये चौराहा सबसे मसरूफ चौराहा है। पुलिस और कैमरा देखकर लोगों ने मास्क तो पहन लिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना वाकयात के बाद कई जगह पर एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से यूपी आने वाले सभी मुसाफिरीन को कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। इसके तहत वाराणसी आने वाले सभी मुसाफिरीन का स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद ही शहर में दाखिले की इजाजत मिल रही है। चीफ मेडिकल अफसर राकेश पाठक ने बताया कि दिल्ली से आने वाले सभी मुसाफिरीन का रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली से आने वाले मुसाफिरीन के अलावा दीगर मुसाफिरीन को भी थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ रहा है। अगर किसी में कोई अलामत मिलती है तो उसका भी टेस्ट किया जा रहा है। ट्रेन हमारे पास आ रही है, उसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जो भी दिल्ली से पैसेंजर्स आएंगे उसमें रैंडम सैंपलिंग, एक सैंपल सेट को उठा के उन लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के अंतर्गत हम लोग उनको टेस्ट करते हैं। एक्चुअली जो दिल्ली से जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई है कि उनका हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करके कोविड के बारे में पता लगा सकें। तो वही जो दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आई है उसी के यात्रियों का यहाँ पे एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी के मामले में कानपुर एक बार फिर नंबर 1 पर है। आलूदगी पर काबू पाने के लिए फिलहाल जिला इंतजामिया के जरिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाम है। शहर में मेट्रो की तामीर में भी कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है और जगह जगह लग रहे ट्रैफिक जाम से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है। बुरा हाल है, प्रदूषण का तो बहुत बुरा हाल है, कोई व्यवस्था नहीं है, हालत ख़राब है पूरी देश के। सांस लेकिन तो धूल धक्कड़ ये सब तो बहुत चल रहा है। अधिकारी इस पर कुछ काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहा। प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो शहर वासियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। कानपुर नगर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में अब अपना नाम शुमार कर चुका है। ये अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि आज लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और सबसे ज्यादा रोगी सांस के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। विजय जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। असेंबली में तेजस्वी यादव के मुतनाज़ा रिमार्क पर नीतीश कुमार ने सख्त एतराज जताया। नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी उनके भाई नुमा दोस्त का बेटा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन इस तरह के गैर शाइस्ता रिमार्क सही नहीं है। नीतीश ने यह भी कहा कि तेजस्वी खुद चार्जशीटेड हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने वोट दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आज जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। और आप ये मेरे बारे में अगर है तो क्यों नहीं कोर्ट का फैसला है, हमने तो नहीं कहा था।
आधार सुनेंगे, आप सुनेंगे, बैठ जाइए। अगर इसी तरह से हम चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार्जशीटेड है, सदन में शांति बनाइए। माननीय सदस्यगण, ये सब बर्दाश्त के बाहर। अभी आपने डिमांड किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन बोले, और जब बोलने लगे तो आप लोग धैर्य से सुनते नहीं है। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप शांति से सुने। अभी वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। क्या बोल रहा है? क्या बर्दाश्त कर रहा है? हम किसी को जानते नहीं है। अब आपको सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा था जिस पर नीतीश नाराज हो गए। बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, महागठबंधन को 1 करोड़ शांति बनाए रखिए। गंभीरता से सुने, बैठ जाए। 1 करोड़ 56 लाख महागठबंधन को वोट मिले। एनडीए को मात्र 12,270 वोटों का अंतर एनडीए और महागठबंधन का रहा, और 12,000 के वोटों के अंतर में 16 सीट ये एक्स्ट्रा जीत गए। और ये 12,270 का अंतर तब रहा जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3-3 हजार बैलेट पेपर रद्द किए गए। तेजस्वी के बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। हुक्मरान जमात के लीडरों ने तेजस्वी के बयान की मजम्मत की है, तो आरजेडी ने अपने लीडर के बयान का दिफा किया। वहीं बीजेपी ने तेजस्वी को सियासी अक़दार को मलहूज रखने का मशवरा दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पर उन्होंने जो संशोधन दिया है उस पर उनको बात करनी चाहिए थी। सदन के अंदर उनका बचकाना हरकत है, यह दुर्भाग्यपूर्ण। सदन को गंभीरता से लेना चाहिए था, और जो उन्होंने संशोधन दिया अभिभाषण पर उस पर बात करनी चाहिए थी। उस पर बात नहीं करके जिस तरह का हमला कर रहे थे, लगा कि उनके पास कोई विजन नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, और खासतौर से नेता प्रतिपक्ष को अपने पद की गरिमा का ख्याल करना चाहिए, और पर्सनल किसी पर भी अटैक के बजाय सदन में विकास और जनता के हितों पर चर्चा हो, तो ये जनहित में है और इसी के लिए जनता ने भेजा। नेता प्रतिपक्ष का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत है। बिना रिजल्ट के ही वो मुख्यमंत्री बन के घूमने लगे थे, होर्डिंग लगवाने लगे थे, तो जनता ने नकार दिया। और जिस तरह वो निजी हमले बोल रहे हैं वो किसी हालत में भी उचित नहीं है। ये उनके अनुभवहीनता को भी दर्शाता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे होता है ना, कि रिजल्ट हुआ नहीं, वो तो मुख्यमंत्री अपने को समझने लगे थे, और जनता ने जब नकार दिया। नेता प्रतिपक्ष बहुत घबराहट में है, और पूरा विपक्ष बेचैन है, परेशान है, और शायद परेशानी और बेचैनी का जो कारण है वो मीडिया है। अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, एग्जिट पोल के जरिए, टेलीविज़न के जरिए जो प्रकाशित हुए कि ताजपोशी होने वाली है, और आनंद फानन में ताजपोशी का ख्वाब देखने लगे, यही बेचैनी का कारण है। और कुछ भी उस सदन में बोल सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने क्या बोला था वो आप भूल गए क्या? ये भी नहीं होना चाहिए था। जब मैं कह रहा हूँ वही कि आप शुचिता की अपेक्षा कर रहे हैं और शुचिता का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये किस तरह की अपेक्षा है भाई? तेजस्वी जी जो बोल रहे थे, जो अभी सवाल किया गया बच्चों के बारे में, ये वो कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री बच्चों के बारे में बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सभी माननीय विधायक को शांति रखना चाहिए, और राज्यपाल का जो भाषण है उसका आपको जो भी जवाब देना विरोध में या पक्ष में, उसको शांति ढंग से बोलना। टिप्पणी को गैर लोकतांत्रिक मानते हैं, और नीरज कुमार यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से बोल रहे थे। अगर एक गैर लोकतांत्रिक है तो दूसरा भी तो गैर लोकतांत्रिक है। पहले भी कह चुके हैं, अगर निजी हमले होंगे
तो हम भी निजी हमले करने के लिए, विपक्ष भी निजी हमले करने के लिए तैयार है। और अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी और होने वाला, और व्यक्तिगत टिप्पणी होने के लिए बाकी है। एक आग्रह और है माननीय सदस्यगण, एक मिनट देखिए, कोरोना काल में हम आग्रह करेंगे कि मास्क जरूर लगा के आएं, क्योंकि आपसे लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और हम अगर जो मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर अपने बिहार के लोगों को जो कहेंगे उस बात का असर कम पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि मास्क जरूर लगा लें। ठीक है, बोलने के समय में माननीय सदस्यगण, मास्क आपसे भी आग्रह है कि मास्क लगा लें, और खासकर पीछे में सदस्यगण अब अच्छी बात को ग्रहण करें, ये सबके हित में है, पूरे मानव जाति। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आज जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी, अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसको लेकर आरजेडी के लीडरों में काफी मायूसी है। हालांकि ये लीडर पुरुम्मीद हैं कि 11 दिसंबर को उनको जमानत मिल जाएगी। आप लोग को जो हम लोग हाफ सेंटेंस के लिए क्लेम किए हैं, तो उसमें एक लोअर कोर्ट रिकॉर्ड को देख के देखिए कि उसमें वो हाफ सेंटेंस होता है या नहीं। सीबीआई की ओर से क्या पक्ष रखा गया सर? वो बोल रहा था कि इनका हाफ नहीं हुआ, इस पीरियड में जेल में नहीं थे, तो हम लोग तो उसका ऑर्डर शीट लगाए हुए थे। फिर भी कोर्ट, माननीय कोर्ट का आदेश हुआ कि आप लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को वेरीफाई करके 11 को सर 11 दिसंबर आधार क्या बनाया गया है? वही हाफ सेंटेंस को वेरीफाई करने के लिए, और देखिए, हमारे नेता और हम राष्ट्रीय जनता दल कोर्ट के जो सम्मान करती है, जो भी वहाँ आदेश हुआ है उसको हम लोग माने अक्षरता पालन करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो 11 दिसंबर तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी 11 दिसंबर को इंतजार करेंगे जब कोर्ट ने लालू की जमानत टलने पर आरजेडी ने कहा है कि उन्हें अदलिया पर भरोसा है और उनके लीडर को जरूर इंसाफ मिलेगा। वहीं कांग्रेस लीडर प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बार बार समाज का टल जाना शक पैदा करता है। प्रेमचंद्र मिश्रा के बयान पर जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि अदलिया पर शक करना मुनासिब नहीं। कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, जो कोर्ट फैसला देगी उसका भी हम लोग सम्मान करेंगे, और कोर्ट का नजरिया है, अपना टाइम दिए हैं तो हम लोग थोड़ी कुछ कर सकते हैं। कोर्ट अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। विलम्ब ज्यादा नहीं हो रहा है? देखिए, विलम्ब से क्या, जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के दायरे में सभी को आना है। बार बार लालू प्रसाद जी के जमानत को लेकर जो डेट तय की जाती है फिर उसको टाल दिया जाता है, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। देखिए, हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, न्यायालय अपना निर्णय लेती है। जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप, सीबीआई और तरह तरह की बात कर रहे हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।